Good morning, students. Today we will discuss about the relationship between curriculum, syllabus and textbook. So, among curriculum, syllabus and textbook, first of all we will discuss about curriculum and syllabus. As you are seeing here, syllabus. In the comparison of curriculum, the term syllabus is quite narrow. It is quite small and specific because in syllabus the presentation of list of various units. syllabus में बहुत सारी यूनिट्स को प्रेजेंट किया जाता है और उन यूनिट्स को सब यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेज के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जो सिलेबस है उस सिलेबस को कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और उन यूनिट्स को पर्टिकुलर सब यूनिट्स में डिवाइड करके और कुछ टॉपिक्स जो स्टडी करना है इंग्लिश सब्जेक्ट के उसको सिलेबस के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है. सो इन दिस वे वी कैन से कि सिलेबस में जो मटेरियल है वो भी इंक्लूड होता है कि क्या वो पढ़ेगा. एंड सिलेबस इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कैरिकुलम. सिलेबस इज द एलिमेंट टू प्रिपेयर द कैरिकुलम. सो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कोर्स जो पढ़ाया जाना है उस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाना है वो सिलेबस के अंतर्गत आता है और उसका मेन जो एम है सिलेबस का वो ये है कि इससे जो ऑथर्स टेक्स्ट बुक तैयार करता है वो ऑथर्स को टेक्स्ट बुक तैयार करने का बेस सिलेबस से मिल जाता है. फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को अगर 12th पास करना है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट लेना है तो उसके लिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए वो ऑथर सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स को प्रिपेयर कर देता है. उसकी क्या बुक्स की लिमिट्स होंगे, क्या बाउंड्रीज होंगे, जो टॉपिक्स होंगे और क्या सब्जेक्ट मटेरियल होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो पढ़ाने के लिए जो एग्ज़ाम देगा और जो इवेलुएट करेगा उन दोनों से रिलेटेड सिलेबस के अंतर्गत आता है. अब हम देखते हैं कि कैरिकुलम in the comparison of syllabus is wider concept because curriculum stands for all types of experiences. Curriculum imparted the students in a particular school subject या course of the study. बच्चा किसी भी स्टेज में जब सारे सब्जेक्ट पढ़ता है उस सारे कोर्स को इंक्लूड किया जाता है कैरिकुलम के अंतर्गत. सिलेबस इज प्लान्ड ऑन मंथ वाइज. सिलेबस को मंथ वाइज प्लान किया जाता है कि मंथ वाइज कितना सिलेबस कंप्लीट करना है. सो सिलेबस के कंपैरिजन में जो हम कैरिकुलम देख रहे हैं इसका वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है सिलेबस जो कंप्लीट कराना है. सो इन दिस वे इट कुड बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट सिलेबस इज ओनली ए स्मॉल पार्ट. वी कैन से दैट सिलेबस एक सबसेट है, एक कंस्टिट्यूएंट है. जैसे हमने बताया कैरिकुलम का एक एलिमेंट है, एक पार्ट है. सो इट शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द कैरिकुलम of the subject rather than merely putting emphasis on the coverage of the syllabus. So अगर हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं एनालिटिकल वे में an analytical view course reader in 12th class enable students to understand functional grammar.
जैसे 12th क्लास में 2 बुक्स चलती हैं, कोर्स रीडर एंड रैपिड रीडर। तो अगर हम कैरिकुला या सिलेबी के बारे में कंसीडर करते हुए बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सीनियर सेकेंडरी क्लास में जो कोर्स है उसमें रीडर और ए रैपिड रीडर प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं। इसी तरह से कोर्स रीडर और रैपिड रीडर आर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर 11th and 12th क्लासेस। सो कोर्स रीडर का पर्पज क्या है यहाँ, वो हमने यहाँ बताया है इस पॉइंट में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्पज ऑफ द कोर्स रीडर इज टू एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल ग्रामर। कोर्स रीडर के थ्रू बच्चा फंक्शनल ग्रामर को समझना सीख जाता है, वोकैबुलरी को समझना सीखता है, कॉम्प्रीहेंड करता है उस कंटेंट को कोर्स रीडर के थ्रू, और कंपोजिशन थ्रू इट्स इंटेंसिव रीडिंग। जब वो इंटेंसिव रीडिंग करता है, हमने इंटेंसिव रीडिंग का प्रयोग किया है कि थ्रू इंटेंसिव रीडिंग वो कॉम्प्रीहेंड करना और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग एंड कंपोजिशन सीख जाता है। इसी तरह से दूसरी बुक का जो मैंने डिस्कस किया यहाँ, दैट इज़ रैपिड रीडर। अब रैपिड रीडर क्या करता है, क्यों लगाई गई है 12th क्लास में रैपिड रीडर? रैपिड रीडर प्रोवाइड करता है, हम देखते हैं कि रैपिड रीडर में एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग। रैपिड रीडर में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। द पर्पज ऑफ द सिलेबस एट द 12th स्टैंडर्ड इज टू गेट द एबिलिटीज of 4 skills LSRW along with the understanding with the skills। so उसमें इंग्लिश के जो ये 4 स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग। सो एट द एंड ऑफ ईच यूनिट आप देखते हैं कि रीडिंग राइटिंग के लिए एक्सरसाइजेस दी हुई होती हैं बुक्स में, प्रैक्टिस दी हुई होती है लैंग्वेज आइटम्स के, जिससे बच्चा प्रैक्टिस करे, रीड करे और राइट करना सीखे। तो एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं, लैक्सिकल आइटम्स होते हैं, कुछ कंपोजिशंस होते हैं, और इसी तरह से हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया है कि इंग्लिश लिटरेचर डेवलप्स लिटरेरी इंटरेस्ट। अगर हम हायर सेकेंडरी स्टेज पर देखते हैं तो वहाँ एक सब्जेक्ट इंग्लिश का एज ए लिटरेचर भी टॉट किया जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन हायर सेकेंडरी क्लासेस। तो पर्पज ऑफ द सिलेबस ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर टू इंट्रोड्यूस इन हायर सेकेंडरी स्टेज is to develop the literary interest and aesthetic sense among our students। उनमें से लिटरेरी इंटरेस्ट और एस्थेटिक सेंस को डेवलप करने के लिए हम देखते हैं कि बच्चों को लिटरेचर में प्रोज, पोएम, नॉवेल्स, ड्रामा, स्टोरी, फिक्शन, एसेज and other different areas of English literature are introduced in this secondary stage. After the seeing this curriculum and syllabus, we will give a glimpse about the English textbook. English textbook, I have taken some points in short but discuss in detail. The more planned the textbook, the easier task of the teacher in making his pupils learn language। जितनी planned टेक्स्ट बुक होगी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक अगर प्रिस्क्राइब्ड होगी तो टीचर के लिए भी बहुत इजी हो जाता है पढ़ाना, और स्टूडेंट्स लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख पाता है।
एंड तो इस तरह से टेक्स्ट बुक इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ लैंग्वेज टीचर टू टीच द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से स्किल ऑफ लैंग्वेज को सिखा पाता है. एंड द टीचर मस्ट एबल टू इवेल्युएट द टेक्स्ट बुक ही हैज़ टू यूज. ये एक क्वालिटी है टीचर की कि उसे इवेल्युएट करना आना चाहिए कि वो जिस बुक को पढ़ाने जा रहा है उस बुक के माध्यम से बच्चों को कितना ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान करा पाएगा. फॉर दिस पर्पज़ टीचर मस्ट नो द क्राइटेरिया ऑफ बुक रिव्यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि टीचर बच्चों को जिस टेक्स्ट बुक को यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को, उसका बुक रिव्यू करना आना चाहिए कि ये बुक के माध्यम से बच्चा कितना फॉरेन लैंग्वेज को सही ढंग से सीख पाएगा, और उसको इवेल्युएट करना भी क्लासरूम में आना चाहिए. तो टीचर शुड एबल टू इवेल्युएट द टेक्स्ट बुक. आफ्टर दैट वी विल सी हियर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स. आज जो फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं क्लासेस में, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है. टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज टेक्स्ट बुक हेल्प्स द टीचर्स इन मैनी वेज. जैसा कि यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि टेक्स्ट बुक मेक्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टमेटिक. इसमें टीचर सिस्टमेटिक वे से बच्चों को इंग्लिश पढ़ा पाता है. वो पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चल पाता है. एंड टेक्स्ट बुक चेक्स द टीचर्स फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे. कई बार क्या हो जाता है, टीचर को पता ही नहीं होता है और वो इधर से उधर डिलेमा में रहता है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ एंड करना चाहिए. इसलिए टेक्स्ट बुक टीचर्स को इधर उधर भटकने से भी, भटकने से भी रोकता है, चेक करता है. टेक्स्ट बुक फैसिलिटेट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी. टेक्स्ट बुक से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी टेक्स्ट बुक्स होती है तो उसके हेल्प से वो सेल्फ स्टडी कर पाते हैं और सेल्फ लर्निंग करने में हेल्पफुल रहती है. टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स सिलेक्टेड पोजीशन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल. टेक्स्ट बुक में सिलेक्टेड मटेरियल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चे को क्या पढ़ना है वही वो सिलेक्टेड मटेरियल्स के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाता है. और टेक्स्ट बुक में बहुत सारी और भी मटेरियल्स होते हैं और उसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो ग्रेडेड वे में होती है, जैसे ग्रेडेड वोकाबुलरी, ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, ग्रेडेड कॉम्प्रिहेंशन, ग्रेडेड कंपोजिशंस. सो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स द हैब्जर्डनेस. टेक्स्ट बुक अवॉइड करती है हैब्जर्डनेस को. अननेसेसरी रिपीटिशन बार बार नहीं होता है. ओमिशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको भी ओमिट कर दिया जाता है. तो इस तरह से कैरिकुलम, पहले हमने सिलेबस देखा. सिलेबस ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इन रिलेशनशिप बिटवीन कैरिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक. फिर हमने कैरिकुलम देखा, दैट इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट. एंड आफ्टर दैट टेक्स्ट बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट to improve. With the help of curriculum, syllabus and textbook, the teacher can provide very easily to enhance this language to students, and pupils get also opportunity to learn this second language very easily and enhance their skills of foreign language. So it is very important point to study. Thank you.